इतिहास में बहुत लोग आए और चले गए, पर इतिहास में कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी तारीख वक्त पर पहुंच दी और आज भी वो धब्बा इतिहास की उस धुंधली सी दीवार पर दिखाई देता है। हिंदुस्तान के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो यहाँ एक से एक सूरवीर पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ इस मिट्टी को रक्त से सींचा है बल्कि अपने शरीर तक को मिट्टी बना दिया। इतिहास में कुछ अच्छा होता है तो इतिहास में कुछ बुरा भी होता है। कुछ योद्धाओं ने इस धरती की रक्षा के लिए गले कटाए, कुछ लुटेरे ऐसे भी थे जिन्होंने इस धरती पर कदम रखा और पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। आज मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के उस काले पन्ने की जिसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर की महत्वाकांक्षा ने उसे योद्धा कम हत्यारा और लुटेरा बना दिया। वह चंगेज खान की तरह क्रूर, सिकंदर की तरह महत्वाकांक्षी था। वह दुनिया को अपने घोड़े की टापों तले रौंदना चाहता था। आइए चलें इतिहास की उस धुंधली सी दीवार की ओर जिस पर कालिक है तैमूर लंग की। वह 14वीं शताब्दी का एक तुर्क शासक था जिसने बाद में तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तैमूर लंग का इतिहास एक वहशी, क्रूर, खूनी योद्धा के नाम से जाना गया है। कहते हैं कि वह युद्ध में उतरते ही बड़ी गिनती में लाशें बिछा देता था। उसने कई युद्ध जीते, कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। वह योद्धाओं के सर को धड़ से अलग करके उन्हें जमा करने का शौक रखता था। आइए जानते हैं तैमूर लंग से जुड़ी कुछ ऐसी भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें। तैमूर लंग का जन्म 1336 में उज़्बेकिस्तान के शहर सब्ज नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फलस्वरूप तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया। तैमूर लंग बचपन से ही एक मामूली चोर था जो मध्य एशिया के मैदानों में और पहाड़ियों में भेड़ों की चोरी किया करता था। वह बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे लोगों और राज्यों पर कब्जा करने की होड़ सी लग गई। महान मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह वह समस्त संसार को अपनी शक्ति के तले रौंद डालना चाहता था। सिकंदर की तरह वह विश्व विजय की कामना रखता था। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद समरकंद की गद्दी पर उसने कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू होती है उसके विजय और क्रूरता की यात्रा। तैमूर की क्रूरता के कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की मीनार बनवाई और उसे ईंट और गारों से चुनवा दिया। उसे नर मुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में मजा आता था। कई देशों और राज्यों को चीरता हुआ तैमूर आखिर भारत की ओर रुख करने लगा। पूर्वी दिल्ली से लगाकर पश्चिमी एशिया कोचक तक उसने लाखों आदमियों के कत्ल करवा डाले और कटे सिरों के स्तूपों की शक्ल में जमवाया। इतिहासकार कहते हैं कि तैमूर भारत में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने आया था, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। असल में वह भारत के स्वर्ण और बेशकीमती सामान को लूटने आया था जो भारत की शान थे। एक लड़ाई में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह घायल और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसलिए वह लंगड़ा कर चलता था। इसीलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। वह 35 सालों तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल कर रहा था। वह बहुत बड़ा योद्धा तो था ही, पूरा वहशी भी था। मध्य एशिया के मंगोल लोग मुसलमान हो चुके थे। तैमूर खुद एक मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह जरा भी नरमी नहीं बरतता था। जहाँ जहाँ वह पहुँचा उसने तबाही और बला और मुसीबत फैला दी। 1405 में तैमूर लंग का निधन हो गया। वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध करने को जा रहा था। मृत्यु के बाद उसे समरकंद में दफना दिया। आज उसका वहीं पर मकबरा है। सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उस कंकाल का अध्ययन किया और पाया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी और कंकाल से यह पता चला कि उसकी लंबाई 5 फुट और 9 इंच और चौड़ी छाती थी। इस तरह से अंत हुआ इतिहास की एक काली शाही का। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए वंदे मातरम।